बात 2000 ईस्वी की है। एक परिवार से उनके बेटे और दोस्त एक शादी समारोह में जाते हैं। पूरी हंसी खुशी और खिलखिलाता चेहरा उस शादी समारोह का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जब सुबह उनका बेटा घर नहीं पहुंचता है तो परिवार वाले खोजबीन करना शुरू कर देता है और जिस दोस्तों के साथ शादी समारोह में हिस्सा लिया था उन दोस्तों से पूछते हैं तो पता चलता है कि वो रात से ही गायब है। तो परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और छानबीन शुरू होता है। कुछ ही पल या कहे तो कुछ ही समय बाद साथी से लगभग 100 किलोमीटर दूर उनका जला हुआ एक लाश मिलता है। फिर जानकारी को पुख्ता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाई जाती है। तब यह पता चल जाता है कि यह लाश उन्हीं के बेटे का यानी नीतीश कटारा का है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं डीपी यादव नीतीश कटारा हत्याकांड। यह घटना इसलिए बहुत ही मशहूर हो जाता है यानी हाईलाइटेड हो जाता है। पूरी मीडिया इस पर फोकस करता है क्योंकि यह मामला डीपी यादव के परिवार से जुड़ा होता है। डीपी यादव मतलब धर्मपाल यादव, जो उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता, 2 बार सांसद, 4 बार विधायक और 2 बार उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर उसके शुरुआती जीवन की बात करें तो वो सिर्फ मामूली एक दूध बेचने वाला आदमी था, लेकिन शराब कारोबारी के साथ मिलकर शराब के धंधे में उतरता है और कुछ ही दिन में ढेरों सारे पैसा कमाता है और राजनीतिक में उतरकर अपनी सफलता को चरम पर पहुंचा देता है और एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके बेटा विकास यादव एक जसिका हत्याकांड में आरोपी भी बनाया गया था। मीडिया में उनके हर पल हर समय उनकी काफी चर्चा हुआ करते थे। इस परिवार का हिस्सा एक नीतीश कटारा हत्याकांड से जुड़ जाता है। ये मामला और भी गंभीर और संकीर्ण हो जाता है। आखिर ये मामला हुआ क्यों और कैसे हुआ, इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात 1998 ईस्वी के डीपी यादव के एक बेटा विकास यादव और बेटी का नाम भारती यादव होता है। विकास यादव वही राजनीतिक से जुड़ जाता है और दबंगई का काम करने लगता है और पिता के साथ साथ रहता है। वहीं भारती यादव 1998 ईस्वी में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से दूर गाजियाबाद पहुंच जाता है। वहां एक MBA कॉलेज में MBA का दाखिला लेता है और अपनी पढ़ाई शुरू करता है। वही एक बेहद और साधारण और सादगी से जी रहे एक परिवार से नीतीश कटारा भी उसी कॉलेज में उनका एडमिशन होता है यानी दाखिला हो जाता है। अगर नीतीश के परिवार की बात करें तो उनका पिता एक रिटायर IAS ऑफिसर थे और माता एजुकेशन विभाग में एजुकेशन ऑफिसर थे। वहीं नीतीश कटारा का एक छोटा भाई था, एक छोटा भाई नितिन कटारा। दोस्तों, जब नीतीश कटारा अपने MBA कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो उसी के साथ भारती यादव भी पढ़ रही होती है। नीतीश कटारा बेहद चंचल, खुशनुमा और हंसमुख चेहरा, काफी उमंग और उत्साह से लोगों से मिलते, बातें करते और धीरे धीरे भारती यादव से उनका संबंध जुड़ता गया। दोस्ती हुई, दोस्ती फिर आगे बढ़ा और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार का संबंध होने लगा। वो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे और बीच प्यार बढ़ने लगा। और नीतीश कटारा इस बात को बेहद गंभीर रूप से जानते थे कि भारती यादव का परिवार कैसा है और किस परिवार से आते हैं। और पूरा राजनीतिक परिवार है, बाहुबली है। कई हत्याकांड में इन लोगों का नाम दर्ज है।
ये तमाम चीज जानने के बावजूद भी नीतीश कटारा का प्यार इस तरह परवान चढ़ता है कि उनके साथ रह ही जाता है। दोस्तों, बात 2000 ईस्वी की है। MBA खत्म होता है। भारती यादव अपने घर आ जाती है और घर में रहती है। वही नीतीश कटारा, उनके पिता अक्सर बीमार रहते थे, घर की जिम्मेदारी थी, तो दिल्ली आ जाते हैं और वहां नौकरी करते हैं। जो ही वो दोनों एक दूसरे से दूर होती है, वहां भारती यादव सिर्फ घर के अंदर होती है, 4 दीवारों के अंदर होती है। वही नीतीश कटारा दिल्ली में नौकरी कर रहा होता है। शरीर से दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लेकिन मन से और भी करीब हो जाते हैं। इन दोनों के साथ गुलदस्ते भेजना, लेटर लिखना और फोन कॉल आदि बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे को मन ही मन एहसास करके उन्हें बहुत ही करीब होने का मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती। लेकिन कुछ ही समय बाद नीतीश कटारा को पता चलता है कि भारती यादव की शादी होने वाली है। उनके परिवार वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तब नीतीश कटारा अपने घर आते हैं और अपनी माँ से बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारती यादव मेरे घर का सदस्य बन जाए। पूरी बात को डिटेल रूप से बताते हैं और नीतीश कटारा की माँ पहले भी भारती यादव से मिल चुके थे। अमीर घर की लड़की थी, लेकिन उनके ऊपर अमीरी होने का कोई भी घमंड नहीं था, दिखावे का कोई शौक नहीं था। बेहद सादगी जिंदगी जीते थे और एक सामान्य परिवार जैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। तो उनके माँ को भी ये एहसास हो गया कि शायद भारती यादव मेरे घर में मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ उनका घुलना मिलना बेहतर होगा। शायद यहाँ अच्छी तरह से एडजस्ट भी हो जाएंगे। नीतीश कटारा का कहना था कि भारती यादव को कभी भी उनके घर से नहीं निकलने दिया जाता है और कभी न घुमाने लाया जाता है, न कहीं दूर सैर करने के लिए भी दिया जाता है। अगर वो यहाँ होंगे, हमारे परिवार का हिस्सा होंगे, तो वह बेहद खुश होंगे और अपनी जिंदगी खुलकर जिएंगे। दोस्तों, नीतीश कटारा एक मिडिल परिवार से थे और उनके रिश्ते और परिवार के लोग सभी सरकारी नौकरी किया करते थे। बेहद शांत, साधारण और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाला था। वहीं दूसरी ओर देखें तो भारती का परिवार राजनीतिक से जुड़ा, बाहुबली और हत्या से, मारपीट से उनका जुड़ाव था और नाता और रिश्ता था। उसका स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई था। आगे पीछे बॉडीगार्ड था, घूमने के लिए कई सफारी थी और स्टैंडर्ड की बात करें तो हाई था। नाम और पहचान पूरा उत्तर प्रदेश जानता था। तब नीतीश कटारा का माँ अपने बेटे को समझाता है कि ठीक है, मैं उनके परिवार से जाकर उनसे बात करती हूँ। तब नीतीश कटारा एक कदम पीछे जाते हैं और बोलता है, नहीं, भारती यादव ही अपने पिता से बात करेंगे और हमारे रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी उन्हें देंगे। शायद मान जाते हैं तो हम लोग शादी कर लेंगे। दोस्तों, ये तमाम बातें भारती यादव को बताया जाता है तो भारती यादव इस मौके की तलाश में रहता है कि उनका भाई विकास यादव घर से बाहर हो, उनके पिता अच्छे मूड में हो, खुश मिजाज हो। उस समय जाकर अपने पिता को सारी बात, जो उनका संबंध नीतीश कटारा के साथ है, खुलकर बताएं। लेकिन समय निकलते जाता है, दिन बीतता जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी मौका नहीं आता है, क्योंकि भारती यादव अपने भाई विकास यादव से बहुत डरती थी। उनके सामने खड़ा होना भी उनके लिए साहस नहीं था। लेकिन ऐसे ही दिन बीतता रहा, समय निकलता रहा, तो 2000 ईस्वी में ही वो दोनों एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ शादी में पहुंचते हैं।
नीतीश कटारा और भारती यादव दोनों ही कॉमन फ्रेंड के शादी में गाजियाबाद पहुंचते हैं। ये भारती यादव एक हाई स्टैंडर्ड परिवार की थी, वही एक लड़की थी। तो टाटा सफारी के द्वारा उनका भाई विकास यादव, भारती यादव और उसके चचेरे यानी कजन ब्रदर विशाल यादव, ये तीनों मिलकर शादी समारोह का हिस्सा बनते हैं। वहीं नीतीश कटारा और उसका दोस्त भरत दिवाकर भी टैक्सी से उसी शादी में पहुंच जाते हैं। नीतीश कटारा का नजर जब ही भारती यादव पर पड़ता है, जैसे लग रहा था उसे क्या से क्या मिल गया है। चेहरा खुला सा मिलता है, एक अच्छी मुस्कान होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो होते हैं, फिर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। वहीं उसके बगल में विकास यादव ये सब देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से चूर हो जाता है, क्योंकि भारती यादव और नीतीश कटारा का ये जो संबंध था वह पहले भी कई बार सुन चुका था। तो उस पार्टी में डांस भी उनके साथ करता है, झूमते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी होती है। और भारती यादव और नीतीश कटारा का ये मिलन देखकर विकास यादव का खून अंदर ही अंदर खौलने लगता है और मन ही मन उसे इस कहानी का अंत करने का उपाय खोजने लगता है। कुछ ही समय बाद शादी का समारोह खत्म होता है, सभी खाने के लिए बैठते हैं। तो विकास यादव शराब पीते हैं, वहीं नीतीश कटारा भी जी भरकर शराब पीते हैं। उसी वक्त तक विकास यादव फोन करके एक किराए पर हत्या करने वाले को मंगाता है। उसका नाम होता है सुखदेव पहलवान। उनके पहुंचने के साथ साथ विकास यादव नीतीश कटारा को अपने पास बुलाते हैं, उनसे कुछ बात होती है। जब ज्यादा समय लगता है तो नीतीश कटारा का दोस्त आवाज देता है कि आओ बैठ के खाना खाते हैं, फिर इसके बाद आगे बात होती। तब नीतीश कटारा वहां से बोलते हैं कि तुम खाओ, मैं कुछ देर में आता। विकास यादव नीतीश कटारा को अपने टाटा सफारी में बैठा देते हैं। उनके बगल में विकास यादव जो उसका कजन ब्रदर होता है और एक किराए का गुंडा यानी हत्या करने वाला सुखदेव पहलवान भी उसी टाटा सफारी के अंदर बैठ जाता है। दोस्तों अगर घंटों का है तो ये नहीं, लगभग 30 से 40 मिनट गाड़ी लगभग 100 से 80 किलोमीटर चल चुकी होती है। यह बुलंदशहर के खुर्जा के पास पहुंचता है। वहीं पहले ही जो विकास यादव का खून गर्म हो चुका था उसे जी भर कर कूटते हैं। इनके बाद भी उनके अंदर का ज्वालामुखी यूं कहे तो गुस्सा शांत नहीं होता है, तो उन्हें पीटते पीटते लगभग खत्म ही कर चुका होता है। तो अंत में इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो अपने सफारी से एक हथौड़ा निकालता है और इन्हें सर पर मारता है। दोस्तों उनका नीतीश कटारा का उसी समय मौत हो जाती है। अंत में उनके ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाता है, फिर आग लगा दी और वापस ये लोग शादी समारोह में आते हैं। अपने बहन भारती यादव को लेकर घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन उसका दोस्त रतन दिवाकर उन्हें खोजते हैं, नहीं मिलता है। वहीं भी कुछ लोग उन्हें सफारी में बैठाते हुए भी देखते हैं। दोस्तों इनके बाद इन दोनों के ऊपर एफआईआर होती है। हालांकि ये लोग राजनीतिक से जुड़े थे, काफी संघर्ष करने के बाद इन लोगों को सजा दिला पाती है। नीतीश कटारा की जो मां है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और उन्हें बार बार फांसी दिलाने की बात कहता है। लेकिन इस केस को भारती यादव के गवाह होने के साथ साथ कमजोर हो जाता है और उम्र कैद की सजा हो जाती है।
इसमें विकास यादव, विशाल यादव और किराए का जो गुंडा था सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या तकलीफ देना नहीं है, बल्कि इनसे सीख लेना है और जागरूक करना है। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।